वर्ष की और कर्दम ऋषि 20 वर्ष की हो गई। अपने मकान को ही विमान बना दिया महाराज, कामक विमान, कामना के अनुसार भ्रमण करता है। सोचा था एक पुत्र होते ही इस गृहस्थ आश्रम का शुभ त्याग दूंगा, लेकिन एक पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन 9 पुत्रियां हो गई। और ऐसी पुत्री तो भगवान सभी को दे। कर्दम ऋषि की पुत्री महाराज प्रभु राम की गुरु माता अरुंधति, ये भी कर्दम ऋषि की पुत्री, जिन्होंने साक्षात प्रभु नारायण के हृदय में पाद प्रहार किया। भृगु ऋषि, उनकी पत्नी कला भी कर्दम ऋषि की पुत्री, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप में महाराज अपने स्तनपान कराए। ऐसी महाराज मैया सती अनुसुईया भी कर्दम ऋषि की पुत्री थी। ऐसे विद्वान संत ब्राह्मणों को उन पुत्रियों के साथ महाराज विवाह। आज मन में विचार के देवी बहुत हो गया, अब मैं ये इस गृहस्थ आश्रम का शोक त्यागता हूँ। देवभूति कहने लगी, स्वामी जिस पुत्र के बारे में आपने बोला था वो पुत्र तो हुआ ही। तो 10वीं संतान के रूप में आज भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। शांति शास्त्र के उद्गाता है भगवान कपिल। भगवान कपिल की दिव्य छवि कर्दम ऋषि ने अपने नेत्रों में बसाई, वन की ओर चले गए महाराज। कपिल भगवान की माता देवभूति सेवा करती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा महाराज कपिल भगवान बड़े होने लगे। आज महाराज लगभग 5 वर्ष के थे भगवान कपिल। तो आज माता देवभूति ने एक सुंदर आसन बिछाया और उस आसन में भगवान कपिल को बिठाया। और भगवान कपिल से माता देवभूति प्रश्न करती कि बेटा कपिल, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, आप उनका निवारण कीजिए। भगवान कपिल कहते, मैया आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। तो माता देवभूति कहती है, बेटा कपिल, मैं इस संसार के बंधनों को झेलते 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 दुखी हो गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान कपिल कहते, मैया यदि तू संसार के बंधनों को झेलते झेलते दुखी हो गई है तो तू संग कर। माता देवभूति कहती, बेटा संग जीवन भर तो मैंने संग किया, कभी तेरे पिता का संग किया, कभी तेरी बहनों का संग किया, अब मैं तेरा संग कर रही हूँ। भगवान कपिल कहते, माँ वो केवल संग है जो अपनों के साथ होता है। यदि वो ही संग संतों के साथ जाकर हो जाए तो संग नहीं, अभी तो सत्संग में प्रवृत्त हो जाता है। अच्छा बेटा संत, ये संत होते कैसे? तो भगवान कपिल कहते, माँ संत हृदय नवनीत समान होता है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, उनके अंदर करुणा की भावना होती है, वो किसी को कष्ट नहीं देते। इधर माता देवभूति कहती, बेटा कपिल अपनी भक्ति के बारे में मुझे बताओ। इधर भगवान कपिल कहते, माँ मेरी 3 प्रकार की भक्ति थी, एक सात्विक भक्ति, एक राजसी भक्ति, एक तामसी भक्ति। सात्विक भक्ति वो होती जिसमें कोई कामना ना हो, राजसी भक्ति जिसमें कोई कामना हो, और तामसी भक्ति जो किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाए। भगवान कपिल कहते, मैया इसलिए मैं भक्ति से पहले मुक्ति दे देता हूँ, क्योंकि भक्ति तो मुझे अधीन कर देती है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र, यह भक्ति मुझे अधीन कर देती है, इसलिए मैं भक्ति से पहले मुक्ति दे देती हूँ। माता देवभूति कहती, बेटा कपिल तुम्हारी इतनी सुंदर भक्ति है तो जीव तुम्हारी भक्ति करता हो। भगवान कपिल कहते, मैया इसी बात का तो रोना है, जीव मेरी भक्ति नहीं करता। तो माता देवभूति कहती, बेटा ये बताओ जीव इस संसार में आता कैसे? तो भगवान कपिल कहते हैं कि कर्मणा देवनेत्रेण जन्तुर्देहो पपत्तये स्त्रियः प्रविष्टम् उदरं पुंसो रेतकणास्त्रयः। कि मैया
जीव इस पृथ्वी पर आता है कब? जब आकाश से महाराज वर्षा होती है और उस वर्षा की बूंदों के साथ साथ महाराज कुछ कण पृथ्वी पर गिरते हैं और पृथ्वी से अन्न की प्राप्ति करते हैं और उस अन्न को स्त्री पुरुष महाराज भक्षण करते खाते हैं और उन दोनों के सहयोग से जीव इस गर्भ में आता है महाराज। 1 महीने तक महाराज वो बेर के समान होता है, 3 महीने महाराज अंडे के समान बन जाता है और 5वें महीने में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जरायु शरीर से निपट जाती है और जब 7वें महीने में उसको संपूर्ण प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अब मुझे कष्ट होता है, वो कहता है भगवान मैं इस गर्भ में क्यों आया? क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। कहते हैं जो कष्ट माता के गर्भ में होते हैं वो नरक में गिरते हैं। अब 7 महीने में जैसे ही वो आता है उसको इतना कष्ट होता है क्योंकि माता कुछ भी खाए तो उसको उसका कष्ट उस बालक को होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं मैं नहीं निकालता। जीव कहता है प्रभु क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अरे बहुत कष्ट होता है, 8वां महीना हुआ तो कष्ट में है, 9वां महीना हुआ तो कष्ट में है। भगवान से केवल विनती करता है प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए, मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए। भगवान कहते तू गर्भ से निकलकर करेगा क्या ये तो बता। कहता है प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा आपकी पूजा करूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भैया, अगर भक्ति सेवा पूजा करेगा तो मैं तुझे इस गर्भ से बाहर भेज देता हूँ। इधर भगवान अपनी दिव्य शक्ति से महाराज उस जीव को इस गर्भ से बाहर निकाल देगा। अब बोल के आएगा भगवान से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी पूजा करूंगा और गर्भ से बाहर निकलते ही महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने भी सोचा छोटा बालक है चलो रो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तब मुझे याद करेगा। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, महाराज इस प्रकार 1 वर्ष का हो गया लेकिन रोता जाता है। 3 वर्ष का हुआ थोड़ा बड़ा, अब खिलौने के लिए रोता है। अब 5 वर्ष का हुआ तो स्कूल जाने के लिए रोता है। भगवान ने सोचा के आया था पूजा करूंगा सेवा करूंगा लेकिन इसने केवल रोने का काम पकड़ लिया महाराज। अब 5 वर्ष में स्कूल जाने के लिए रोता है, उसके बाद महाराज पढ़ाई के लिए रोता है, फिर नौकरी के लिए रोता है, फिर विवाह हो जाता है तो आपस में महाराज पत्नी कहती है मेरी सुनो और माँ कहती है मेरी सुनो, तब भी रोता है। सुने तो किसकी सुने महाराज, फिर रोने का काम प्रारंभ करता है। भगवान से कहा था आपकी पूजा करूंगा लेकिन केवल अब तो रोता ही रोता है। हे प्रभु क्या करूं, हमें समय ही नहीं मिलता। यही स्थिति हमारी पूरी जिंदगी कार्य करते रहते हैं, पूरी जिंदगी कार्य करते रहते हैं लेकिन केवल मात्र 7 दिन की कथा ही तो होती है भगवान की, 9 दिन की राम कथा, 7 दिन के भागवत, इसी प्रकार देवी भागवत। लेकिन हमारे पास 7 दिन का भी समय नहीं है कि हम सब कार्य छोड़कर केवल भगवान का चिंतन करें। परिवार में सबको देख लेंगे, माता जी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, महाराज बच्चों के लिए घोड़ी तक बन जाएंगे महाराज, उसको कंधे में रख के खिलाएंगे लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है किसी के पास। अब भगवान भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, देखता हूं कब तक मुझे याद नहीं करता। एक अवस्था तो ऐसी आएगी जब मुझे याद करता। तो भगवान ने धीरे धीरे क्या करा महाराज, घंटी बजाना प्रारंभ कर दिया। तो पहली घंटी बजाई तो उसके बाल सफेद करते, अब बाल सफेद हो गए, अब अंतिम समय आ रहा है तब तो समझेगा महाराज उसने क्या क्या सुंदर मेहंदी लगा दिया। अच्छा बड़ा चतुर हो रहा है किस्सा। अब भगवान ने दूसरी घंटी बजाई तो उसके दांत नीचे गिरा दिया कि अब कम से कम दलिया खाएगा तब तो मुझे याद करेगा। अब तो महाराज उसने चांदी के नकली दांत लगा दिए। अब कोई भी बात हो तो हंसने लग जाए और दूसरा बोले कि भैया तेरे दांत में कुछ चमका, अरे चांदी है महाराज, इसमें भी बड़ी शान दिखा रहा है महाराज। भगवान ने तीसरी घंटी बजाई, अब भगवान ने उसकी कमर टेढ़ी करके जमीन में देखे और जमीन में देखने के बाद उसने सोचा भैया जमीन में नहीं, हमको तो चौड़े होकर चलना, हमने सामने देखना है। उसने सुंदर बेल्ट लगा दिया, चौड़ा होकर चलने लगा।
अब भगवान ने चौथी घंटी बजाई, उसकी आंखें ही फोड़ दी महाराज, आंखें कमजोर कर दी और गया बाजार से और सुंदर चश्मा लेकर आया, अपने हिसाब से बनाता। अब भगवान भी कहते हैं घंटी बजाते बजाते तो मैं थक गया हूँ। अब भगवान घंटी को किनारे रखते हैं, तो घंटा बजाते हैं और राम नाम सत्य। भैया राम नाम सत्य ऐसे नहीं होता। राम नाम सत्य करने के लिए शुरू से ही दिनचर्या बनानी पड़ती है। भगवान को कष्ट में हम याद करते हैं जब हमारे कोई परिजन हॉस्पिटल में महाराज डॉक्टर बोल देता है केवल अब भगवान में विश्वास रखो, तब वो दीपक जलाने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाके हे प्रभु उनको ठीक करो। डॉक्टर भी यही बात बोलता है कि भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन तब भी हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते और दो को ही भगवान का रूप माना है, एक डॉक्टर को और एक भगवान को। जब वो डॉक्टर स्वयं कहता है भगवान पर विश्वास रखो, तो अंतिम समय में याद करके क्या फायदा? महाराज जाने के बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इससे कुछ नहीं होता। अरे राम नाम सत्य करना है तो केवल मात्र 5 मिनट के लिए चाहे तो एक बार माला पहन लीजिए राम की, तो कल्याण है। तब ले जाते समय अगर राम नाम सत्य ना भी बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जीवन में पहले से तो सीढ़ी बनाओ, भजन करने की, भगवान की सेवा करने की, पूजा करने की। महाराज माला क्या पकड़े, मकान दुकान विमान सारे काम याद आ जाते हैं, लेकिन 5 मिनट की माला में ही वो सब काम याद आते हैं। घर में 100 काम करेंगे तब वो कार्य याद नहीं आएंगे, लेकिन माला पकड़ी तुरंत पोता दिख गया महाराज, अरे पोता कहाँ होगा? माला पकड़ी महाराज वो चाबी कहाँ रखी होगी, माला पकड़ी अरे दूध तो नहीं उबल रहा होगा, वो सब कार्य माला में याद आता है। तो भगवान का यदि आपने चिंतन करना है, भगवान का मनन करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी चाहे केवल एक क्षण भगवान को याद करो। भगवान ये नहीं कहते कि पूरे दिन भर तुम मुझे याद करते, लेकिन केवल एक क्षण करो, वो भी मन से कीजिए, क्योंकि मन की चीज ही लगती है हमारा, और मन नहीं होगा ना तो आप चाहे 10 घंटे बैठ के भगवान की पूजा करें, आप तक कार्य सफल नहीं। और मन है तो केवल एक क्षण मतलब जिस क्षण में हमने बोला उसी में ही आप भगवान को याद कर लो तो आपका कल्याण। ऐसा अद्भुत ज्ञान महाराज भगवान कपिल ने माता देवभूति को दिया, और माता देवभूति से कहते हैं मैया इस समय का कोई भरोसा नहीं है, कब अंतिम समय आ जाए। मैं तो केवल यही कहता हूँ आप भगवान की भक्ति करो, अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करो। इधर देवभूति के नेत्रों से महाराज आंसू निकले जो सिद्धदा नामक नदी में प्रेरित हो गए। भगवान कपिल सीधा वन की ओर निकले और माता को भगवान कपिल की एक एक बात लग गई। देखे देवभूति मन से क्या भावना से क्या सोचती है श्री राधा। जिंदगी के किराए का घर है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, देते नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, साथ देते नहीं किसी का।
निकल जाएगा रोशनी का साथ देते नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ दे नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी जवानी, चल के रुकना है इसकी जवानी। फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ दे नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं किसी का किसी का साथ देती नहीं किसी का। सुनो हमारे बच्चे हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देते नहीं किसी का किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं किसी का किसी का साथ देती नहीं किसी का।
मनु महाराज जी की दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ के रूप से आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। इन यज्ञ का विवाह महाराज दक्षिणा के साथ हुआ। इधर मनु महाराज जी की तीसरी पुत्री है, जिनका नाम था प्रसूति। जिन प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ है। इधर सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कहते हैं महाराज मैंने सुना है कि भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का आपस में द्वेष था। उस द्वेष का कारण क्या था? ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक समय की बात है, एक बार विश्व श्रेष्ठाओं ने यज्ञ रखा। उस यज्ञ में जो दक्ष प्रजापति थे वो मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो देखिए जो अभिमानी होता है ना तो हमेशा विलंब करता है। तो आज जब उनको मुख्य अतिथि बनाया महाराज ने, तो सभी देवी देवता उस यज्ञ में विराजमान हैं, सभी को आसन दिए हैं। वहाँ इंद्र का आसन है, वहाँ वरुण का आसन है, वहाँ पवन देव का आसन है, इधर ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का, सभी का आसन है। अब दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा जितना विलंब से जाऊंगा सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरे लिए खड़े होंगे। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया ना जाने दक्ष प्रजापति कब आएगा, चलो हम तो जप करते हैं। विष्णु जी ने भी सोचा चलो पता नहीं कब आएगा, हम जप करते हैं। सो शंकर जी भी जप करते हैं। सो महाराज जी से दक्ष प्रजापति आया। सभी लोग सम्मान से अपने आसन में खड़े हुए, केवल 3 देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देखिए जिसके भीतर अभिमान होगा वो सम्मानित व्यक्तियों को नहीं देखेगा, जो सम्मान कर रहे हैं वो उन लोगों को देखेगा कौन मेरा सम्मान नहीं कर रहा। उनकी दृष्टि गई ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखा, चलो ये तो मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, चल जाएगा। विष्णु जी को देखा, अरे ये मेरे पिताजी के पिताजी हैं, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात। लेकिन जैसे ही शिव जी को देखा, अरे ये तो मेरा दामाद, इसके साथ तो मैंने अपने पुत्री का विवाह कराया है और ये मेरा सम्मान नहीं करता। उसी सभा में भगवान शंकर को गाली दे दिया। सभी देवताओं से कहने लगा, देवताओं सुनो, मेरी जो कन्या है ना वो मृग नहीं है, इतनी सुंदर है मेरी पुत्री, लेकिन जो इसका पति है ना बिल्कुल अमंगल वेशधारी है। तुम सब देवता पुष्पों की माला धारण करते हो, देखो कितनी सुंदर शोभा बढ़ा रहे हो इस यज्ञ में, लेकिन इसके गले में देखो मुंडों की माला धारण कर रखी है, पाखंड रूप है, चिता की भस्म लगाता है, बच्चों को कानों में टांगता है, एक भी इसके अंदर सद्गुण नहीं है, ये देव तो हो ही नहीं सकता, और देव नहीं तो इस यज्ञ में बैठने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। उसी समय महाराज नंदी आदि जितने भी गण थे समस्त गण खड़े हो गए। अरे दक्ष प्रजापति, जिस शिव से ई की मात्रा हट जाए तो वो शव बन जाता है, तो उन शिव के लिए तू ऐसी अभद्र भाषा बोलता है, जहां हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे बकरे का मुख लग जाए। इधर सभी ऋषि मुनियों ने भी शिव गणों को श्राप दे दिया कि जाओ पाखंडी बन जाओ। भगवान शिव ने मन में विचार किया, अरे आए तो हम यज्ञ के लिए थे, लेकिन यहाँ तो श्रापा श्रापी हो गए। भगवान शंकर अपने आसन से सहज भाव से खड़े हुए और सीधा कैलाश की ओर जाने लगे। साथ में नंदी आदि गण को सभी को लेकर भगवान शंकर जैसे कैलाश पर्वत में पहुंचे, लेकिन दक्ष प्रजापति की भूख अभी शांत नहीं हुई। उसने सोचा मैंने अपमान में थोड़ी कमी कर दी, शंकर का तो और अपमान होना चाहिए। तो आज कनखल में पुनः महाराज यज्ञ करवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं को पत्र दिया है, और उस पत्र में लिखा है कि यदि तुम आओगे तो कैलाश के ऊपर से होकर, सभी देवता महाराज कैलाश के ऊपर से होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं।
माता पार्वती सभी देवताओं को देखती और पूछती, अरे देवो कहाँ जा रहे हो? सभी देवता कहते, मैया आपको पता नहीं, आपके पिताश्री ने कलखन में यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में हमको निमंत्रण दिया। माता पार्वती ने कहा, मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और मुझे नहीं बताया। चलो भूल गए हो, कोई बात नहीं। भगवान शंकर के पास आती और कहती है, प्रभु आपके ससुर जी ने, ये नहीं कहा मेरे पिताजी ने, ये कहा आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में हमको भी चलना चाहिए। भोलेनाथ की लगी, देवी आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं और जिस घर में अपमान हो जाए उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी अपने का घर हो। पराये यदि अपमान करे तो सहन हो जाता है, लेकिन यदि अपना कोई अपमान करे तो सहन नहीं होता। उस यज्ञ में हम नहीं जा सकते। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी मेरे पिताजी से गलती हो गई है, आप चलिए तो सही, वो आपसे क्षमा मांगेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हम नहीं जा सकते। ये भोलेनाथ जानते थे कि ये यज्ञ भी मुझको अपमानित करने के लिए किया है महाराज। भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए। माता पार्वती बाहर जाती है, देखती है महाराज आकाश से सभी देवता अपने विमान पर आरूढ़ होकर उस यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन माता पार्वती का मन महाराज वहां लगता नहीं। कभी भगवान शंकर के पास जाती है, कभी देवों को देखती है, कभी शंकर जी के पास जाती है, कभी देवों को देखती है। आज मन में माता पार्वती ने बिठाया कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगा। सो माता पार्वती महाराज उस यज्ञ में जैसे ही जाने लगे, भगवान शंकर जानते थे कि पार्वती जरूर उस यज्ञ में जाएगी और उस यज्ञ में गई तो वापस नहीं आएगी। ये परमात्मा की लीला है। भगवान ने जो भी कार्य किए हैं वो लीला है। माता पार्वती का जलकर भस्म होना, सती का जलकर भस्म होना, ये लीला है केवल। क्योंकि सती भी उस समय जलना चाहती थी, क्योंकि भगवान ने सती का त्याग कर दिया जब उन्होंने राम जी की परीक्षा ली। जब राम जी की परीक्षा ली माता सती ने कि तुम इनको प्रणाम करते हो, ये है कौन? भगवान शंकर ने कहा, प्रभु राम नारायण। माता सती ने सीता का वेश बनाया, राम जी के पास गए और राम जी ने माता प्रणाम कर दिया। भगवान शंकर के पास आई, शंकर जी ने ध्यान लगाया, ये तो मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, अब ये मेरे पास नहीं बैठ सकती, अपना आसन किनारे लगा दिया माता पार्वती से। इधर जैसे ही आसन किनारे, उसी दिन से महाराज शंकर जी ने त्याग कर दिया था। इसलिए माता सती को दोबारा जन्म लेकर भगवान शंकर को पाना था, इसलिए महाराज उस यज्ञ में गई थी। यज्ञ में पहुंची महाराज, सभी देवता आए, सभी का भाग है। माता पार्वती ने सभी देवताओं के भाग देखे, देखा सभी का भाग है, लेकिन केवल मेरे स्वामी का भाग नहीं है। मन में बड़ा कष्ट था। पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने माता सती की ओर देखा भी नहीं। माता सती क्रोधित हुई, लेकिन सादर भली मिली एक माता। उतने में माता प्रसूति आई, जल का लोटा माता सती को दिया कि बेटा तू बहुत दूर से आई है, थक गई होगी, इसको पी लो। उसी समय माता सती ने उस जल के लोटे को महाराज फेंक दी। इधर जैसे ही जल का लोटा फेंका, उतने में माता सती की बहनें आई और वो सती के हालचाल नहीं पूछती, अभी तो सती में हंसती है। एक बहन कहने लगी, अरे सती तू अकेले आई है, तेरे साथ तेरा पति अमंगल वेशधारी नहीं आया। दूसरी वाली कहने लगी, अरे तेरे पति ने फूलों की माला धारण करनी चालू करी, या अभी भी वो मुंडों की माला धारण करता है? सभी बहनें अपमान करने लगी। पिताश्री भी सामने से गए, लेकिन उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। सती माता तुरंत दक्ष प्रजापति की यज्ञ में गई और कहने लगी, हे दक्ष, तू मेरा पिता है, मैं तुझे सजा नहीं दे सकती, लेकिन तेरे द्वारा मुझे ये शरीर मिला है, मैं इस शरीर को सजा दे सकती हूँ। तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया, ओम नमः शिवाय कहकर उसी यज्ञ मंडप में महाराज सती माता चल।
इधर जैसे ही माता सती जलकर भस्म हो गई, भगवान के शिवगण माता सती को बचाने के लिए गए लेकिन बचा नहीं पाए। इधर जैसे सभी देवताओं को पता चला, सभी देवताओं में महाराज हाहाकार मच गए। अब शिव के कोप से उसको कौन बचाएगा? सभी महाराज इधर उधर भागने लगे। इतने में देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर को महाराज संपूर्ण कथा बताई, किस प्रकार माता सती यज्ञ में गई और कैसे चलकर भस्म हो गई। भगवान शंकर की ध्यान समाधि टूटी महाराज, तुरंत जटा से एक केस निकाला और जैसे ही जमीन में पटका, वीरभद्र नामक गण ओ वीरभद्र, जाओ वीरभद्र, तुम्हारा कल्याण हो। उस दक्ष की यज्ञ को महाराज खंडित कर दो, विध्वंस कर दो उस दक्ष की यज्ञ को। महाराज वीरभद्र शिवगणों के साथ गए, सभी देवताओं को मारते हुए मारा। पूसा ऋषि की महाराज दाढ़ी नोच ली, भृगु ऋषि के महाराज दांत तोड़ दिए और इस यज्ञ मंडप में गए। दक्ष प्रजापति कर रहा था इंद्राय नमः स्वाहा, अग्नि नमः स्वाहा। वीरभद्र ने महाराज दक्ष प्रजापति के सर को पकड़ा और घुमाया और सर मारा अलग करके सर की उस यज्ञ में आहुति दे दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। दक्ष की आहुति दे दी महाराज। इधर जैसे यज्ञ को विध्वंस किया, सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया, तुम मेरे पास क्यों आए? कब प्रभु भगवान शंकर के कोप से हमको बचा दीजिए, उस दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करा दीजिए। इधर भगवान ब्रह्मा कहने लगे अरे तुम उस यज्ञ में क्यों गए? जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं, उस यज्ञ में हमारा भाग कैसे हो सकता? विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा जब ब्रह्मा जी नहीं गए, जब मैं नहीं गया, तुम कैसे चले गए? अब तुमने गलती करी है, तुम्हें शरणम याहि, जिसका अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ। इधर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी भगवान भोलेनाथ के पास गए और आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ शंकर की स्तुति करने लगे। आइए हम भी सभी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। बोले शंकर भगवान की जय। अष्टभुजा काली तेरी महिमा, अष्टभुजा काली तेरी महिमा, महिमा पर मां महिमा पर, महिमा पर मां महिमा पर, महिमा पर तेरी महिमा पर, महिमा पर तेरी महिमा पर, अष्टभुजा काली तेरी महिमा
भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देखो आप सभी देवताओं के मध्य में ये घोषणा हुई कि देव नहीं है, इनको किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इधर सभी देवता कहते महाराज वो दक्ष प्रजापति अहंकारी, उनके बोलने का मतलब ये नहीं था देव नहीं है, आप देव नहीं, आप तो महादेव हो, देवों के देव महादेव शंभु हो। इस यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए महाराज। इधर भोलेनाथ महाराज जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे, त्रिशूल सेवक को महाराज आज्ञा दी। इधर त्रिशूल सेवक महाराज बकरे का सर लेकर आए और दक्ष प्रजापति के धड़ में उस सर को जोड़ दिया। बकरे का ही सर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा क्या करता है? मैं, और मैं है अभिमान का। कभी भी अपने जीवन में मैं को मत करो। हम अक्सर क्या कहते हैं, भगवान को कुछ चढ़ाते भी है ना तो ये मन में सोचते हैं इसको मैं लेकर आया, लेकिन मैं वाली चीज भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब हम प्रसाद चढ़ाने मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी को बोलते, पंडित जी ये लीजिए प्रसाद। हाँ जी दीजिए, इस प्रसाद को मैं लेकर आया हूँ। लेकिन जब पंडित जी उस प्रसाद को भगवती माँ धारी देवी के चरणों में रख देते हैं तो आप लोग उस प्रसाद को घर में लेकर आते हो और क्या कहते हो, ये लीजिए धारी देवी का प्रसाद। मैं तब तक था जब तक मंदिर में गया और मंदिर से आने के बाद वो का बन गया। तो जब आपके जीवन में का आ जाएगा तो आप भगवान के बन जाओगे, और जब जीवन में मैं आएगा तो वो शैतान के बन जाएगा। दक्ष प्रजापति के जीवन में मैं आया, भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सर लगाया। ज्ञान हुआ दक्ष प्रजापति को, क्षमा प्रार्थना करें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखो दक्ष हम तीनों में कोई भेद नहीं है, हम तीनों ही एक हैं। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ। ये तो हमारी लीला है और वास्तव में भक्तों भगवान केवल एक ही है। जैसे हम किसी से पूछे, भैया तेरो एक ही पिता तेरो चाचा जी को भाई, तेरो एक ही पिता तेरो नाना को जमाई, और तेरो एक ही पिता तेरो फूफा जी को सारो, और तेरो एक ही पिता तेरो माता जी को वारो। अब बता कौन सा है पिता तुम्हारा? क्या चार पिता? पिता तो एक ही है, रिश्ते अनेक हैं। मेरो एक ही पिता मेरो चाचा जी को भाई, मेरो एक ही पिता मेरो नाना को जमाई, मेरो एक ही पिता मेरो फूफा जी को सारो, और मेरो एक ही पिता मेरो माता जी को वारो। जिस प्रकार पिता एक है उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, और परमात्मा की ही दिव्य लीला है जो इन्होंने अनेक अनेक महाराज रिश्ते बनाए हैं। ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंप दिया, गणेश जी को ये कार्य सौंप दिया, भैरव देवता को ये कार्य सौंप दिया, लक्ष्मी जी को ये कार्य सौंप दिया, लक्ष्मी जी जाओ आप धन की वर्षा करो। सब देवताओं के पास कार्य ही, लेकिन वास्तव में भगवान केवल एक ही है। इसलिए व्यास जी ने भागवत में देवी देवताओं का नाम ना लिखकर सत्य की वंदना करता। क्योंकि सभी देवता सत्य में विराजमान हैं। इधर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया। इधर राजा से परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते, महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, लेकिन आपने कहा था मनु महाराज जी के दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज आप इनके चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी कहते, राजा उत्तानपाद महाराज जो थे बड़े धर्मात्मा थे, और इन उत्तानपाद का विवाह हुआ महाराज सुनीति के साथ। विवाह को कई वर्ष हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूजा पाठ कराई कि मेरी संतान होगी, इधर संतान नहीं हुई महाराज। आज उत्तानपाद जैसे ही जंगल में शिकार करने गए तो वहां एक स्त्री को देखकर उसने मोहित हो गए। उस स्त्री के साथ विवाह करके जैसे अपने राजमहल में पहुंचे तो क्या देखा, उनके राजमहल में महाराज ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उत्तानपाद ने अपने सेवकों से पूछा, ये ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हो? कहा, महाराज आप पिता बनने वाले। उत्तानपाद ने मन में सोचा, मैंने तो दूसरा भी विवाह कर लिया, अब इस रानी को कहां रखूं?
लेकिन सुरुचि की सुंदरता के साथ इतना मोहित हो गया था उत्तानपाद कि उसने सुनीति का त्याग कर दिया। भक्तों, ये कथा किसी और की नहीं, ये कथा हमारी कथा है। उत्तानपाद हम सभी हैं। उत्तानपाद यस्य उत्तानपाद, जो समाज में ऊंची प्रतिष्ठा को पाना चाहता है वो उत्तानपाद है। अब आप लोग भी बताइए, कौन नहीं चाहता कि हम ऊंचे बने, ऊंची प्रतिष्ठा हो हमारी। और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुष्ठु नीति यस्य सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चलता है उसको सुनीति कहते हैं महाराज। उत्तानपाद की पहली पत्नी है सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चलती है, तो उनके पुत्र हुए ध्रुव अविनाशी। और दूसरी पत्नी है सुरुचि, और सुरुचि का मतलब क्या होता है? सस्य रुचि, अपनी रुचि, अपने मन से जो कार्य किया जाए। अरे भैया, इसमें ज्यादा पैसा है, मुझे ये कार्य करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है महाराज, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये अपनी रुचि। तो इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सुरुचि के पुत्र उत्तम फल आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी भोग सकते हो किसी प्रकार का, लेकिन उत्तम फल एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इधर सुरुचि को लेकर जैसे ही आए, उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति महाराज संतों की सेवा करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है। आज महाराज सुनीति संतों के पास गई, संतों की सेवा कर रही थी। संतों ने कहा, बेटा, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, तू मुझसे कुछ हमसे मांग। सुनीति कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मुझे जीवन भर मिलते रहे, मुझे केवल यही चाहिए। संतों ने कहा, बेटा वो तो तुझे प्राप्त है, लेकिन हम तुझे कुछ और भी देना चाहते हैं, कुछ और हमसे मांग। सुनीति कहने लगी, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो महाराज उत्तानपाद की जो दूसरी रानी है सुरुचि, उसके संतान नहीं है महाराज, उसको भी संतान दे दीजिए। संतों ने कहा, बेटा जिस राजा ने जिस रानी के कारण तेरा त्याग किया, तो उसके पुत्र की कामना करते। सुनीति कहने लगी, महाराज आपसे ही मैंने कथा में सुना है, आपसे ही सत्संग में सुना है कि ये सब कर्मों का फल होता है, वो मुझे कौन होती है दूर करने वाली, मेरे कर्म पे लिखा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सुरुचि की भी संतान हो। संतों के नेत्रों से आंसू निकल गए और कहने लगी, बेटा तू चाहती है तो महाराज उत्तानपाद की संतान होगी, लेकिन तेरी संतान महाराज इस जगत में कांति नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ा, महाराज सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। आज ध्रुव जी महाराज छोटे छोटे बालकों के साथ जब क्रीड़ा कर रहे थे, तो बालक आपस में वार्तालाप करते हुए पूछने लगे, अरे ध्रुव, तुमको पता है तुम्हारे पिताजी कौन है? आज तक ध्रुव महाराज अनजान थे, उनको पता नहीं था। लेकिन जब मित्रों ने कहा कि जो यहाँ के राजा उत्तानपाद है वही तुम्हारे पिता हैं, आज ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े पिता की गोद में बैठने की लालसा से जैसे ही राजमहल में पहुंचे, सीढ़ियों से जा रहे हैं महाराज, जैसे ही राज सिंहासन में, इधर उत्तानपाद ने महाराज उत्तम को गोद में बैठाया। ध्रुव जी महाराज जी ने जैसे ही देखा, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे, पिता की गोद में बैठने के लिए तरसने लगे, और जैसे ही पिता के पास जाने लगे, उतने में सुरुचि ने आकर हाथ पकड़ लिया। सुरुचि ने हाथ पकड़कर कहा कि बेटा तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है, यदि तुझे इस गद्दी में बैठना है तो तपसा राज्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहणु में भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे वरदान मांगो कि प्रभु इस शरीर को यही समाप्त कर दो, इस शरीर को यही समाप्त कर दो, और जब मुझे पुनः जन्म मिले तो मुझे सुरुचि माता के गर्भ में से भेज दो। आज भगवान को छोटा बना दिया और अपने गर्भ को बड़ा बना दिया सुरुचि ने। इधर जैसे ही कहा, ध्रुव जी महाराज जी के आंखों में आंसू आने लगे, दौड़े दौड़े अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और माता सुनीति से कहने लगे, मैया मुझे केवल तू एक बात बता, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? माता सुनीति क्या बताती?
माता ने आकाश की ओर इशारा कर दिया, बेटा भगवान को बहुत दूर रहते। ध्रुव जी महाराज जी ने ये मन में संकल्प ले लिया, माँ कार्यम्बा साध्यम्बा देयम्बा पात्यम्बा, या तो मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग किया आऊंगा। कानपुर नगरी से महाराज ध्रुव जी महाराज चीनी से धोती पहनकर जैसे ही निकले, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु बनाना पड़ता है महाराज। तो आज देवर्षि नारद ध्रुव जी के पास आए और कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, महाराज भगवान को प्राप्त करना। कहा, बेटा भगवान तुझे कहाँ मिलेंगे? ध्रुव जी ने आकाश की ओर इशारा कर दिया, भगवान वहां रहते हैं। इधर नारद जी ने कहा, बेटा भगवान वहां नहीं रहते, यहाँ पर तो घनघोर जंगल है और इस जंगल में जंतु जानवर रहते हैं, वो तुझे मारकर खा जाएंगे। तू एक काम कर, तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो एक काम कर मेरे साथ चल, मैं तुझे पिता की गोद में बैठाता हूं। ध्रुव जी कहने लगे, महाराज ना जाने आज तक कितने पिताओं की गोद में बैठा हूं, अब इन पिताओं की गोद से मुझे छुटकारा पाना है, क्योंकि मुझे आज परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। नारद जी कहने लगे, बेटा जंगल में बड़े बड़े जीव हैं, मार देंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, मारते हैं मारने दो, खाते हैं खाने दो, लेकिन नारद जी कार्यम्बा साध्यम्बा देयम्बा पात्यम्बा, या तो मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा, या तो अपने प्राणों को त्याग करूंगा। और आप कैसे नारद जी? मुझे आप नारद जी नहीं, आप तो मुझे बहुरूपिया लगते हो, क्योंकि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और आप मुझे मार्ग से भ्रमित करते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम कच्चे तो नहीं हो भगवान को प्राप्त करने में, लेकिन तुम परिपक्व हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ध्रुव जी को दिया और कहा, यहाँ से सीधा जाओ बेटा वृंदावन की ओर। वहां पर सा नित्यम नित्यदा हरे, यमुना के पुलिन में ठाकुर जी का नित्य निवास है। ध्रुव जी महाराज निकले। महाराज भगवान की घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की महाराज, 1 महीने में भगवान ध्रुव 5 दिन में महाराज केवल फल खाते हैं और फल खाने के बाद तपस्या करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 3 दिन में केवल जल पी के रहते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 1 दिन में केवल पत्ते खाकर रहते हैं। इतना घनघोर तपस्या किया महाराज। 6 महीने तपस्या करते करते ध्रुव जी महाराज जी को हो गए। आज मन में विचार किया कि भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे। इधर ध्रुव जी ने अपने प्राणों की वायु को ही रोक दिया, इधर ध्रुव जी की प्राणों की वायु रुकी और सभी प्रकार के समस्त जीव जंतु देवों की प्राण वायु रुकी। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। प्रभु रक्षा कीजिए, ना जाने कौन दुष्ट आपकी तपस्या करता है। भगवान ने ध्यान लगाया, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक इतना डूब गया है मुझ में कि उसने अपनी सांसों को ही रोक लिया है। अरे देवताओं, वो कोई दुष्ट नहीं, वो तो छोटा सा बालक है जिसने अपने हृदय में मेरी छवि बसा दी। मैं उसको दर्शन देने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो उसके दर्शन करने जाऊंगा। भगवान अंतर्धान हुए और जैसे ध्रुव जी के पास गए तो ध्रुव जी की ध्यान समाधि लगी। हमारा भगवान ने अपना चित्त महाराज ध्रुव जी के भीतर से निकाला और जैसे निकाला ध्रुव जी छटपटाए और सामने देखा जिनको हृदय में बसाया था तो सामने प्रकट है महाराज। अब भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, इनसे क्या मांगा? प्राप्त करने का मार्ग तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन ये तो पूछना ही भूल गया, इनसे मांगना क्या? भगवान ने अपना संकल्प ध्रुव जी के कपोल में लगाया, संपूर्ण ज्ञान के भंडारों के जीवन में भर दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ ध्रुव, अभी तुम अपने राज्य में राज करो और उसके बाद 36,000 वर्ष तक तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में वो आपको नजर आते हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे वहां आए, पिता को पता चला मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया। माता सुरुचि को पता चला कि ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। सुनीति को पता चला ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया।
दौड़े दौड़े आधे रास्ते में आए। इधर जैसे ही ध्रुव जी ने देखा महाराज माता सुरुचि को, सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया। क्योंकि सुरुचि को प्रणाम क्यों किया कि इन्हीं के कारण मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, चाहे इन्होंने किसी भी भावना से बोला हो, लेकिन भगवान को इन्होंने मुझसे मिलाया। फिर जाकर महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। उत्तानपाद महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं इस राज की जंजाल में फंसा हुआ हूं। अपना राज्य महाराज ध्रुव जी को दिया और सीधा महाराज वन में चले गए। भगवान की तपस्या की और भगवान के चरणों में विलीन हो गए। इधर ध्रुव जी महाराज राज्य कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी के कारण उत्तम अभिमान होने लगा कि मेरे भाई ने भगवान को प्रकट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। आज उत्तम महाराज जैसे ही वन में गए, यक्षों के साथ युद्ध किया। इधर यक्षों ने उत्तम को मार दिया। इधर जैसे ही यक्षों ने उत्तम को मारा, सुरुचि महाराज ढूंढने गई, जंगल में आग लगी, उसी आग में जलकर भस्म हो गए। ध्रुव जी महाराज जी को पता चला, दौड़े दौड़े गए, हजारों यक्षों को मार दिया। उसी समय यक्षराज कुबेर प्रकट हुए और कहने लगे, अरे ध्रुव क्या करते हो? तुम भगवान के भक्त होकर ऐसा अपराध करते हो? तुम्हारे एक भाई को मारने के कारण तुमने हजारों यक्षों को मार दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विष्णु जी प्रकट हुए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। इधर जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, उतने में क्या देखा, एक सामने काली स्त्री खड़ी और काली स्त्री खड़ी होकर ध्रुव जी को इशारे करती है, आ बेटा मेरे पास, आ बेटा मेरे पास। अब ध्रुव जी सोचने लगे ये देवी है को और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, इसके पास ये क्यों बुला रही है मुझे? उसी समय भगवान के पास विमान में आए और ध्रुव जी को इशारा किया कि इस देवी को बोलो नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। इधर ध्रुव जी ने इशारा किया देवी को, नीचे बैठ जाओ। जैसी देवी नीचे बैठी, इधर भगवान के पास उन्होंने कहा कि दौड़ दौड़ के आओ और इस विमान में बैठ जाओ। इधर ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और उस काली स्त्री के सर में पैरों को रखा और भगवान के विमान में बैठ गए। वो देवी कौन थी महाराज? मृत्यु देवी। भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी अपना सर झुकाना पड़ जाता है। विमान में आरूढ़ होकर जैसे ध्रुव जी महाराज जाने लगे, तो ध्रुव जी सोचने लगे हैं कि मैं जल्दीबाजी में अपनी माँ को लाना भूल गया। इधर भगवान के पास कहते, बेटा जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म ले लेता है उसकी माँ कभी पीछे नहीं रहती। और जैसे आगे इशारा किया तो आगे भगवान के पास माता सुनीति को लेकर चल गया। इन्हीं ध्रुव के वंश में महाराज आगे जाकर महाराज अंग हुए। जिन अंग का विवाह महाराज मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ और फल स्वरूप वेन हुआ। महाराज इतना दुष्ट हुआ वेन कि पिताजी ही अपना राज्य छोड़कर महाराज वन में चले गए। कल हमने आपको बताया था कि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता, लेकिन संतों की सोच में है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता। अपना संपूर्ण राज्य छोड़कर अंग महाराज वन में चले गए और इधर राजा बनाया वेन को। और वेन इतना बड़ा दुष्ट था कि उसने यज्ञ पूजा पाठ सभी प्रकार के कर्मकांड बंद करा दिए और कहा यदि तुम्हें पूजा करनी है तो केवल वेनाय नमः स्वाहा, न स्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजातिचित, ना ही यज्ञ होगा, ना ही दान होगा, ना ही पूजा पाठ। ब्राह्मणों ने समझाया लेकिन वेन के समझ में नहीं आया। इधर ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वेन की मृत्यु हो गई। महाराज पुनः वेन के शरीर का मंथन किया। महाराज एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ, इधर रोने लगा। इधर ब्राह्मणों ने कहा निसी चुप हो जाओ, सो नाम पड़ा निसा। पुनः शरीर का मंथन किया और इधर मंथन करने से इस समय भगवान का महाराज नवम अवतार हुआ। बोलिए भगवान की। जिन भगवान पृथ्वी के कारण इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की बड़ी सेवा करते थे, बड़ी भक्ति करते थे। लेकिन पृथु जी के राज्य में जो भी लोग कार्य करते उनको धन की प्राप्ति नहीं होती, अन्न की प्राप्ति नहीं होती।
आज सभी ग्रामवासी पृथु जी महाराज जी के पास आए कि महाराज जितना बोते हैं उतना भी हमको प्राप्त नहीं होता। महाराज पृथु कहने लगे तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करो, कर्म करो, फल तुम्हें मिलेगा। इधर गांव के लोग कहने लगे महाराज मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन फल नहीं। उसी समय पृथु महाराज क्रोधित हुए और पृथ्वी को महाराज धनुष बाण दिखाई, वसुदेव तुम मनस्यामी, हे पृथ्वी मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और कहने लगे महाराज आप मुझे मार के क्या करोगे? जो आपके पूर्वज थे महाराज वेद, उनके पाप के कारण मेरे संपूर्ण रक्त अपने शरीर में छिपा लिया था, लेकिन अब तो आप मेरा केवल दोहन कीजिए। इधर पृथु महाराज जी ने दोहन किया। इस गौ से महाराज संपूर्ण प्रकार के रत्न औषधि पहाड़ निकालकर पृथु जी ने इस भूमि में दिए और इन्हीं पृथ्वी के नाम कारण महाराज हमारी इस भूमि का नाम पृथ्वी है। इन्हीं के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान और इन्हीं के वंश में आगे जाते हुए महाराज प्राचीन बनी। प्राचीन बनी बहुत धर्मात्मा थे, धर्म कार्य करते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी तो कोई भी यज्ञ करते तो उसमें जीवों की बलि देते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और समझाने लगे अरे प्राचीन बनी तुम ये क्या करते हो? तुम धर्म का काम तो करते हो लेकिन इसमें तुम बलि देते हो, ये कैसी पूजा है तुम्हारी? का महाराज शास्त्रों में लिखा है। किस शास्त्र में लिखा है? का महाराज वेद व्यास जी ने लिखा है। का कहाँ लिखा है? पशु अलभेद, पशु की बलि दो। का महाराज ऐसे तो विवाह के समय में भी लिखा है कि वर कन्या हृदय अलभेद, कि वर के हृदय में कन्या हाथ लगाए और कन्या के हृदय में वर हाथ लगाए, क्या उसको मार देते? अलभेद मतलब स्पर्श करना होता है और उस अलभेद के चक्कर में तुमने हजारों जीवों को मार 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 मार। कितने बड़े पापी हो। शास्त्र के अर्थ का तुमने अनर्थ कर दिया। अरे तुमको भगवान सजा देंगे। इधर जैसे ही देखा महाराज प्राचीन बलि ने आकाश में बड़े बड़े जीव उड़े और इंतजार करने कि कब प्राचीन बलि महाराज मरे और इसके मांस को हम खाएं। प्राचीन बलि महाराज घबरा गया कि महाराज किसी भी तरीके से आपने रक्षा की। इधर प्राचीन बलि को महाराज दिव्य उपदेश से श्री देवर्षि नारद जी ने किया। पुरातन उपाख्यान के माध्यम से देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बलि को समझाया। इधर मनु महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाग। इन्होंने भी भगवान की तपस्या की, भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान कोई है नहीं। जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
राधे राधे गाने को जी चाहता है।
हो गई, आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो जैसे ही विश्राम करने के लिए स्थान ढूंढने लगे, उतने में कुछ बालक को मिल गए। और बालक ऐसे जैसे धुंधकारी जैसे उद्दंड बालक। संतों ने कहा, बेटा हम ब्राह्मण हैं और आज हम अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन हमको रात्रि में विश्राम करना है। किसी ऐसे भक्त का नाम बताओ जो भगवान का परम भक्त हो, जिसके घर हम रात्रि को आज विश्राम कर सकते। और बालकों ने हास परिहास में बोल दिया, महाराज इस गांव में तो केवल एक ही भक्त है और वो भक्त है अजामिल। इतना बड़ा भक्त है कि महाराज वो इस गांव में रहता ही नहीं है, एकांत में जाकर भगवान का भजन करता है। इधर सभी संत महाराज जाने लगे अजामिल के द्वार पर, और जैसे द्वार बजाया इधर अजामिल की पत्नी बाहर निकली। इधर जैसे अजामिल की पत्नी बाहर निकली, संतों ने कहा, बेटा हम ब्राह्मण हैं, आज जाकर तुम्हारे घर में विश्राम करेंगे, क्योंकि हमको पता है अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण है। इधर जैसे ही कहा तो वेश्या के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। वो कहने लगी, महाराज आपको किसी ने गलत जानकारी दी, ये अजामिल कोई भक्त नहीं, महाचोर है, डाकू है, और इतना बड़ा दुष्ट कि इसने घर परिवार का भी त्याग किया हुआ है। महाराज मेरी माता ने कहा था कि कभी संतों से कभी झूठ मत बोलना। मैं भी वेश्या हूं, मैं तो आपको जल भी नहीं पिला सकता। संतों ने कहा, देवी कोई बात नहीं। महाराज वहां से जैसे ही संत जाने लगे, उन देवी ने कहा, महाराज मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन एक काम कीजिए, ये सूखा अन्न है, इस अन्न को लीजिए और आप लोग इस अन्न का भोजन बनाएं और ठाकुर जी को भोजन करवा के खुद करें। संतों ने कहा ठीक है। संत महाराज के शिष्य थे, कहने लगे, महाराज यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, ये अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट है। संतों ने कहा, आज इस अजामिल के घर का अन्न खाया है और आज हमने अजामिल का उद्धार करना ही है महाराज। इधर जैसे महाराज रात्रि में अजामिल आया, अजामिल संतों को देखकर महाराज बौखला गया, क्रोधित होने लगा संतों में। उसी समय उनकी पत्नी आई, कहने लगी, महाराज इनको क्यों डांटते हो, इनको तो मैंने ही शरण दी। इधर जैसे ही कहा, अच्छा तुमने शरण दी है तो कोई बात नहीं। संतों ने कहा, बेटा अजामिल हमने तुम्हारे घर का प्रसाद खाया है और ये नियम होता है कि जब कोई ब्राह्मण प्रसाद पाए तो उसकी दक्षिणा बनती है। अजामिल ने कहा, महाराज आप इस घर में रुक गए और आपने भोजन कर लिया, यही मेरी दक्षिणा समझो, नहीं तो मैं इतना बड़ा चोर हूं कि जो आपका लोटा सोटा भी रखा है ना उसको भी चुरा लूंगा। इधर जैसे ही कहा, संतों ने कहा, बेटा धन की ही दक्षिणा नहीं होती। अच्छा ये बता तेरी संतान कितनी है? उसने कहा 10 संतान है। अच्छा उनके नाम क्या? तो नाम कैसे होंगे महाराज? आजकल के बच्चों के कैसे नाम होते हैं? रोकी मोकी टोकी, पता नहीं चलता इंसान का नाम है कि जानवर का नाम है। संतों ने कहा, बेटा एक काम कर, 10 संतान तेरी है लेकिन 11वीं संतान अभी गर्भ में है, हमको पता चला, तो इनके जो नाम रखे वो तो ठीक है, लेकिन जो ये 11वीं संतान है ना, तो एक कार्य करना, इसका नाम थोड़ा अलग रखना, इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, नहीं रखूंगा तो। कहा, बेटा यही हमारी दक्षिणा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इधर जैसे देवी ने नेत्र दिखाया, अजामिल समझ गया, घबरा गया। तो जैसे ही 11वीं संतान हुई, बालक का नाम रखा नारायण। अब हर समय केवल बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण उधर जाओ, बेटा नारायण यहाँ पर आओ, बेटा नारायण आओ भोजन करो, और नारायण 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 नारायण, दिन भर केवल नारायण करते। अब उस नारायण नाम में ही महाराज अजामिल में क्या हो गया, डूब गया। लेकिन धीरे 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 जब समय बढ़ा महाराज अब केवल नारायण को याद करता है। अब
अब केवल नारायण को याद करता है। लेकिन जब अजामिल का अंतिम समय आया तो अजामिल को क्या दिखाई दिया महाराज? यम के दूत आ रहे हैं, यम के पार्षद आ रहे हैं महाराज अजामिल को लेने के लिए। अब अजामिल घबरा गया उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के, और उसने क्या देखा कि दूर उसका बेटा नारायण खेल रहा है गेंद से। दूरे क्रीड़ा न सकतम पुत्रम नारायण अभ्यम, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन नारायण तो महाराज पुत्र खेल में मगन था, लेकिन पुत्र ने नहीं सुना, पिता नारायण ने सुन लिया। तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, जाओ इस अजामिल का उद्धार करो। भगवान के पार्षद आए, यमदूतों से बात। यमदूत कहने लगे ये बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने परिवार का त्याग किया है। भगवान के पार्षद कहने लगे चाहे इसने कुछ भी किया है, लेकिन अंतिम समय में इसने नारायण का नाम लिया। इसने नारायण का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। इसका बेटा बाद में हुआ है, पहले हमारे प्रभु नारायण ने। यमराज के पार्षदों को महाराज भगा दिए, यमराज के दूतों को भगा दिया। हरि के पार्षद जैसे अजामिल को अभय मुद्रा का वरदान देकर वहां से निकले। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज आप सब कार्य बंद कर दें। यमराज ने क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, सब कार्य बंद कर दिए, सब ठीक तो है ना। और अजामिल कहाँ है जिसको लेने गए थे? महाराज लेने तो गए थे, लेकिन वो विष्णु के दूत है ना, विष्णु के पास तक उन्होंने लाने नहीं दिया। तब क्यों? क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम ले लिया था, और जैसे ही नारायण का नाम लेने लगे दूत, यमराज जी ने उनके मुख में हाथ लगाया, यहाँ मत लेना। अगर यहाँ पर लिया तो सभी जितने भी महाराज यमलोक में सब नारायण के धाम चले जाएंगे। तो पार्षदों ने दूतों ने कहा महाराज तो आप एक बात बताइए, हम किसको यमलोक में लेकर आए? तो यमराज कहते हैं महाराज जो भगवान की सेवा करे उसको कभी भी यमलोक में मत लेके आना, जो भगवान की पूजा करे उसको कभी भी यमलोक में मत लेके आना, जो शंकर जी में जल चढ़ाए उसको कभी भी यमलोक में मत लेके आना, जो भगवान की कथा सुने उसको कभी भी यमलोक में मत लेके आना, जो भगवान की कथा में सोए, जो भगवान की कथा में सोए। अच्छा ये बताओ उसको लेकर आने क्या नहीं लेके आना? अब जैसे कहा तो यमराज जी भी सोच में पड़ गए, क्योंकि कथा अपने आप को कहा था कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़े होते हैं श्रोता जो पूरी व्यवस्था देखने के बाद खंबा ढूंढते हैं। महाराज पहले सबकी व्यवस्था करने के बाद खंबा ढूंढते हैं कि हमको क्या कमर रखनी है, भैया बुढ़ापा आ गया थोड़े कमर, और कमर रखते ही महाराज नींद आ जाती है बड़ी सुंदर। बिस्तर में ऐसे नींद नहीं आती जितनी सुंदर महाराज कथा में खंबे के पास आती है। तो अब आप बताइए ये जो सोता है इनको लेकर आना है क्या नहीं? यमराज ने कहा इनको लेकर नहीं आना, क्योंकि जब बीच में भजन होगा और जब कहेंगे व्यास जी बोलिए राधे कृष्ण जान की, कम से कम एक बार तो कृष्ण का नाम उनके कानों में पड़ेगा और उनके मुख से जयकारा निकलेगा, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने महाराज जब सब चीज देखी, ज्ञान हो गया उसको, मैंने जीवन भर बहुत बड़ा पाप किया, गंधमादन पर्वत में गया, परिवार को छोड़ दिया, भगवान की तपस्या में लीन हो गया। तो ये कथा हमको बताती कि अंतिम समय को सुधारो। अंतिम समय में उसने अपने पुत्र का नारायण का नाम लिया, लेकिन पिता नारायण आ गया। लेकिन हम अंतिम समय में अपने पूरे परिवार को याद करते हैं, महाराज बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, उसी चिंतन में डूबे रहते हैं। ये भी पता है कि हमारे जाने के बाद हमारा बेटे हमारे मुख में गंगा जल तुलसी ये सब डालेगा, लेकिन उन्हीं को ढूंढेंगे, भगवान को याद नहीं करते। और ये कथा यही बताती कि अंतिम समय को सुधार लो। देखिए अजामिल ने कितना सुंदर सुधारा, जीवन भर पाप किया, लेकिन अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, और उस नारायण के प्रभाव से ही महाराज उसका कल्याण किया। इधर सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कहते परीक्षित, एक बार देवताओं ने अपने
गुरु विश्वरूप को बनाया और विश्वरूप के माध्यम से महाराज इंद्र को शक्ति की प्राप्ति हुई। इधर विश्वरूप ने महाराज दैत्यों को भी महाराज साथ दिया, उनके नाम की भी आहुति दी, उनको भी शक्तिशाली किया। इधर इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या लग गई। इधर इंद्र ने महाराज इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित किया। इस ब्रह्म हत्या का पहला दोष दिया महाराज धरती को, जो धरती उष्ण खराब भूमि होती है, जाओ ब्रह्म हत्या इसमें तुम निवास करो। दूसरा विभाग दिया वृक्ष में जो गोंद के रूप से निकलता है कि तुम में जाओ ब्रह्म हत्या। तीसरा स्त्रियों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में दिखाई देता है। और चौथा जल में दिया जो झाग के रूप में दिखाई देता है, ये भी ब्रह्म हत्या है। तब जाकर इंद्र को ब्रह्म हत्या से निवारण हुआ महाराज। इधर राजा से परिचित सुखदेव जी से कहते हैं महाराज आप एक बात बताइए, ये जो परमात्मा ये पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात कैसा पक्षपात? देवताओं को महाराज आशीर्वाद देते हैं, देवताओं को वरदान देते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। तो हमने कब कहा भगवान पक्षपात करते हैं? आप 3 दिन से कथा सुना रहे हो, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, भगवान ने दुष्टों को मारा, अभी आपने कभी ये नहीं बोला कि भगवान ने भक्त को मारा। ऐसी भी कोई कथा बताइए कि भगवान ने महाराज राक्षस की सहायता करी हो। तो सुखदेव जी कहते हैं यहां से बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। एक हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य था महाराज, जिसने भगवान ब्रह्मा की खूब तपस्या की। इधर जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया, हिरण्यकश्यपु ने मन में संकल्प लिया कि मैं उस नारायण को छोड़ूंगा नहीं। वन में गया, तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी घोर तपस्या की। तपस्या करते समय क्या होता, एक तोता पेड़ में आता, वो नारायण बोलता उड़ जाता, नारायण बोलता उड़ जाता। जैसे हिरण्यकश्यपु तपस्या करता, बस उसको केवल यही सुनाई देता, नारायण 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 नारायण। लेकिन नफरत थी नारायण से। इधर हिरण्यकश्यपु जैसे ही तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी की खूब तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यपु, इधर देवराज इंद्र कयाधु को लेकर अपने साथ चल रहा। उस समय कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने सोचा जब हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट है तो इसका पुत्र कितना बड़ा दुष्ट है, उसके आने से पहले इसको मार देते हैं। अब महाराज जैसे ही लेकर जाने लगे कयाधु को, उतने में देवर्षि नारद आए और कहने लगे बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तुम कयाधु को लेकर क्यों जा रहे हो? देवता कहने लगे महाराज इसका पिता हिरण्यकश्यप इतना दुष्ट है तो ये कितना दुष्ट हो। इधर नारद जी समझाते हैं, ज्ञान देते हैं देवताओं को, क्योंकि समय समय के पैर से बदल जाते हैं अंश, और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। जरूरी नहीं है हिरण्यकश्यप दुष्ट है तो इसका पुत्र भी दुष्ट हो। इसको मेरे पास छोड़ दो। देवर्षि नारद अपने साथ लेकर गए, अपने आश्रम में उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको सत्संग ज्ञान देते हैं, उसको पूजा पाठ की विधि सिखाते हैं। महाराज कयाधु सीखती है, जो पूजा पाठ नारद जी करते हैं उसका फर्क महाराज कयाधु को अपने गर्भ में होता है। ऐसे जैसे ब्रह्मा जी की तपस्या हिरण्यकश्यप ने की, भगवान की घोर तपस्या कर रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा मुझसे वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो मैं भी नहीं दूंगी, कुछ और मांगो। कहा अच्छा मुझे ये वरदान दीजिए कि ना ही मैं शस्त्र से मरूं ना ही मैं अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना ही मैं दिन में मरूं ना ही मैं रात में मरूं, कहा तथास्तु। ना ही मैं नर से मरूं ना ही मैं जानवर से मरूं, तथास्तु। आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं, भगवान ने कहा तथास्तु। आपके बनाए हुए इंसानों से मैं ना मरूं, भगवान ने कहा तथास्तु। ना ही मैं घर के अंदर मरूं ना ही मैं घर के बाहर मरूं, भगवान ने कहा तथास्तु। ना ही मैं धरती में मरूं ना ही मैं आकाश में मारूं, भगवान ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ? का प्रभु बस हो गया। अब जैसे ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, हिरण्यकश्यप महाराज मुस्कुराने लगा कि अमर तो मैं वैसे ही हूँ, अजर तो मैं वैसे ही हूँ,
ये सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। अरे ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में मुझे किससे नहीं मन। अब महाराज बड़ा प्रसन्न होकर जैसे ही वहां से आने लगे, इधर देवर्षि नारद ने कयादु को हिरण्यकश्यप को महल में छोड़ दिया। इधर जैसे ही बालक का जन्म हुआ, ध्रुव जी छोटे से हुए, जैसे ही महाराज थोड़े बड़े हुए, ध्रुव जी को उनको ये पढ़ाया गया कि इस राज्य का भगवान केवल तुम्हारा पिता है। अब छोटे से छोटी बुद्धि थी, अनजान थे, बस वो समझने लगे कि यहाँ के भगवान केवल मेरे पिता ही है, यहाँ के भगवान मेरे पिता ही है। और आज जैसे गुरुकुल पढ़ने गए तो क्या देखा, एक बूढ़ी अम्मा जो रो रही है और भगवान नारायण का चिंतन कर रही है। हे प्रभु नारायण, मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। हे प्रभु मेरे नारायण, मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद ने कहा, अम्मा क्या बात है, क्यों रोती है? वो अम्मा कहती है, प्रहलाद बेटा मैं घड़े बनाती हूँ और मेरे घड़े बनाने से महाराज मेरे कुछ बिल्ली के बच्चे थे, वो घड़े में रह गए और वो भट्टी में रखे गए। अब मुझे डर लगता है कि वो जल ना जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए मैं भगवान को याद कर रही हूँ। हे भगवान उनकी रक्षा करता। प्रहलाद ने कहा, अच्छा तो मेरे पिताजी को याद कर लियो, ठीक है। इधर वो अम्मा कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी को नहीं, मैं भगवान नारायण को याद कर। प्रहलाद जी क्रोधित हो गए कि तुम नारायण को याद कर रही हो, मेरे पिता को याद नहीं कर। यहाँ के भगवान मेरे पिता है। इधर अम्मा कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता को तो लोग केवल भय से बसते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो परमात्मा वो केवल नारायण है। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है अम्मा, कल मैं दोबारा आऊंगा, यदि तेरे बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे तो मैं भी नारायण को भजूंगा, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो मैं तेरी भी मृत्यु अपने पिता के द्वारा करवा दूंगा। अब अम्मा को और टेंशन हो गई महाराज। अब भगवान को याद कर लिए, हे प्रभु मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। लेकिन देव योग से उन बच्चों को कुछ नहीं मिला। आज प्रहलाद जी महाराज जैसे पुनः जा रहे थे और जब देखा बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं, अब प्रहलाद जी अम्मा से पूछने लगे। अम्मा कहने लगी, ये वही बच्चे हैं प्रहलाद जिनको मेरे नारायण ने बचाया। अब प्रहलाद जी ने अपने पिता को भजना बंद कर दिया, अब नारायण को भजते हैं, केवल नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही महाराज गुरुकुल से घर आए, पिताजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने क्या सीखा? इधर जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मैंने केवल एक ही चीज सीखी है कि संसार को चलाने वाला, इस जगत को चलाने वाला, इस जगत का पालन करने वाला और इस जगत का संहार करने वाला केवल एक नारायण है। और जैसे कहा महाराज, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो, गुरुदेव को बुलाया शंतामर को कि हे गुरुदेव देखो तो सही ये क्या बोलता है, ये मुझे भूल गया है और नारायण की पूजा करता है। गुरुदेव ने कहा, महाराज कुछ गलती हो गई होगी, आप चिंता मत करिए, हम पुनः पढ़ाएंगे। पुनः लेकर आए महाराज, प्रहलाद जी को शिक्षा दी, ज्ञान दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को दोबारा बुलाया और पूछने लगा, बेटा प्रहलाद आओ मेरी गोद में बैठो। प्रहलाद जी गोद में बैठे। अब पूछता है कि बताओ तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते, पिताश्री अभी तक तो मैंने केवल एक ही चीज सीखी थी, परमात्मा केवल नारायण है। अब मैंने उनकी 9 प्रकार की भक्ति सीख ली है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति कौन कौन सी है? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, पिताजी सबसे पहले हरि की कथा को श्रवण करो। कीर्तनम, फिर कीर्तन करो। विष्णु जी का स्मरण भी करो। पाद सेवनम, उनके पादों की, उनके चरणों की सेवा भी करो। अर्चनम, उनकी अर्चना भी करो। सत्यम आत्मनिवेदनम, उनके चरणों में अपने आत्मा को निवेदन करो। और जैसे सुना हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से उठाया, मारा विचित्र, कैसा दुष्ट बालक है, अभी समझाया उस नारायण का नाम नहीं लेना, अभी भी नारायण को याद करता है। गुरुदेव को डांटा। गुरुदेव ने कहा, अरे महाराज हम शिक्षा तो वही देते हैं जो आप कहते हैं।
लेकिन इसको पता नहीं कैसे नारायण का भूत सवार, ये तो केवल नारायण का बस। हिरण्यकश्यप ने महाराज प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, पर्वतों से गिराया, जल में महाराज डुबाया, विष का भोजन किया महाराज, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका को भी लेकर आया, क्योंकि होलिका को वरदान था वो जलेगी नहीं, उसके पास एक चुन्नी थी। लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई, वो चुन्नी प्रहलाद जी के पास उड़ के चले गए, होलिका जलकर भस्म। अनेक उपाय किए, इधर प्रहलाद जी को कुछ नहीं कर पाए हिरण्यकश्यप। आज अपने गुरुदेव को पूरा भेजा कि जाओ इसको अच्छी सी शिक्षा देना। गुरुदेव लेकर प्रहलाद जी को अपने आश्रम में गए और जैसे ही बालकों के साथ बिठाया, गुरुदेव ने बालकों से कहा जाओ तुम इसको समझाओ, तुम्हारी बात इसके समझ में आ जाएगा। बालक समझाते भैया तू भगवान को क्यों याद करता है, तू नारायण की क्यों पूजा करता है, तेरा पिता तुझे इतना कष्ट देता है। वो कष्ट देते हैं हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि तू हमारा मित्र है। प्रहलाद मित्र ऐसे देख, अब केवल अपने पिता को भज, नारायण को भूल जा। अरे वही तो हमको पाल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तो हमको पाल रहे हैं। तो जो पालन करता है यदि हम उनको भजेंगे भी तो क्या होगा। प्रहलाद जी कहते हैं वो तो उनका कर्म है, पालना उनका कर्म है, लेकिन जो नारायण है वही ब्रह्म। मित्रों ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद के समझ में नहीं आया। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है तुम बोलते हो तो मैं अपने पिताजी को याद करूंगा, उन्हीं का नाम भजूंगा, लेकिन एक शर्त है। अच्छा भैया क्या शर्त है? आज अंतिम बार तुम सब मेरे साथ मिलकर उस नारायण का चिंतन करो। मित्रों ने कहा नहीं भैया, तुम्हारे पिता आएंगे तो हमको भी कष्ट देंगे। कहा मेरा नारायण है ना, जब प्रत्येक क्षण नारायण ने मेरी रक्षा की, तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। अब महाराज प्रहलाद जी बीच में बैठे हैं, सभी सखा, कोई ढोलक लेके, कोई चिमटा लेके, कोई मजरा लेके, सब भगवान नारायण का ध्यान कर रहे, नारायण को याद कर रहे। क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्या नारायण नारायण नारायण, सत्या नारायण नारायण नारायण। ये बड़ी हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी। गुरुदेव से कहा देखो गुरुदेव आपके पास मैंने सौंपा था, ये कहाँ चला गया और ये इतने सारी ध्वनि कहाँ से आ जाती। इधर शिवदाम अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो तो सही वहां क्या होगा। सैनिक गए, प्रहलाद जी बीच में बैठे हुए, आसपास सभी बालक बैठे हुए, और जैसे सैनिकों ने प्रहलाद को हाथ लगाया तो उनमें भी भक्ति का कर्म जाग गया और वो भी क्या कहने लगे, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दी गंगा में, पार उतर गए पापी डूबे जल में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सैनिक है वो भी नाच लगे। अब गुरुदेव जी आए, हमने भेजा तो था, बहुत देर हो गई, देखे तो कीर्तन बंद नहीं हुआ और देखा तो सैनिक भी नाच रहे प्रहलाद जी के साथ। अब गुरुदेव ने जैसे ही सैनिकों को हाथ लगाया सो उनमें भी भक्ति का कर्म चक लग गया महाराज। वो क्या कहते हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे खलवे चंद्री माला, मोर मुकुट पीतांबर
से नाच रहे। अब हिरण्यकश्यप ने 4 सैनिकों को और भेजा, जाओ देख के आओ क्या चल रहा है वहाँ। वो सैनिक गए, गुरुदेव को हाथ लगाया, सैनिकों को हाथ लगाया, उन्होंने हत्या करत लगती। वो क्या कहते हैं, माटी की खाटी माटी की कसिया माटी का पिछोना, माटी की खाटी मटिया माटी का पिछोना, माटी की खाटी माटी की कसिया माटी का पिछोना, माटी की खाटी माटी की कसिया माटी का पिछोना, माटी का ये बना शरीर माटी में मिल जाए। कश्यपों ने सोचा मैं खुद जाता था, और जैसे ही पहुंचे गुरुकुल में तो क्या देखा, गुरुदेव भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे, सभी सैनिक बालक सब नाच रहे। और प्रहलाद जी महाराज बालक हिरण्यकश्यप के सामने आके क्या बोलते, दिन में सोना रात में सोना, सोना हरदम सोना, दिन में सोना रात में सोना, सोना हरदम सोना, दिन में सोना रात में सोना, सोना हरदम सोना, दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। मनुष्य की आयु मात्र केवल 100 वर्ष है शास्त्रों के अनुसार, वैसे 120 वर्ष से 80 वर्ष में सोना रात में सोना, सोना हरदम सोना, दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। सोने में सारी उम्र बीत गई, फिर गाहे करो श्री बोले नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा महाराज कहीं मैं इनको हाथ लगाऊं मुझे भी भक्तियां करना लग जाए। अब हाथ नहीं लगाया हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि जानता था ये भक्ति ऐसी है कि लपेट लेती है महाराज। अब हिरण्यकश्यप ने महाराज उनको हाथ नहीं लगाया, सीधा मुष्टि का प्रहार किया, संपूर्ण कीर्तन बंद हो गया। इधर जैसे ही कीर्तन बंद हुआ प्रहलाद जी के हाथ पकड़ लिए, इधर जैसे ही प्रहलाद जी के हाथ पकड़, तू बोलता है तेरा नारायण, अच्छा ये बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी कहते पिताश्री हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा नारायण तो सर्वत्र, मेरा नारायण मेरे भीतर है। इधर जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली प्रहलाद जी को मारने के लिए, उसी समय प्रहलाद जी कहते पिताश्री अभी अभी मेरा नारायण मेरे अंदर से निकलकर आपके भीतर चला चला चला। और जैसे का अच्छा और बता कहाँ है तेरा नारायण? मेरा नारायण प्रत्येक कण कण में है, अगर अणु अणु में है महाराज।
हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ये बता तेरा नारायण इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री मेरी दृष्टि से देखोगे तो मेरा नारायण इस खंबे में है। और जैसे ही तोड़ा महाराज कुछ हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगे। अरे प्रहलाद कोई नारायण नहीं। कहा पिताश्री मैंने वो खंबा नहीं कहा था, वो खंबा कहा था, उस खंबे को तोड़ो। इधर जैसे हिरण्यकश्यप ने तोड़ा कुछ नहीं था। अरे दुष्ट बालक कुछ नहीं है इस खंबे में भी, क्योंकि तेरा नारायण कोई है ही नहीं। का पिताश्री ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नारायण है इस खंबे में देखो। और जैसे ही उस खंबे में हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया भगवान नरसिंह विकराल रूप से वहां पर प्रकट हो गए महाराज। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा सर महाराज सिंह का है। इधर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नरसिंह का रूप देखा रक्त वर्ण से महाराज आंखें लाल हो गई। विकराल स्वरूप नरसिंह महाराज दोनों में युद्ध होने लगा। हिरण्यकश्यप मुस्कुराता है अरे ये मुझे क्या मारेगा, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, ये तो जानवर है, ये मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और कहने लगे बता तुझे क्या वरदान प्राप्त। हिरण्यकश्यप ने कहा पहला वरदान ना ही मैं दिन में मरूंगा ना ही मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ये समय देख कौन सा है, संध्या का समय है, ना ही मैं शस्त्र से मरूंगा ना ही मैं अस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा मेरे हाथों में ये क्या है, नाखून, ये ना ही शस्त्र ना ही अस्त्र। अच्छा मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12वें महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने ये पुरुषोत्तम मास बनाया है, मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। इधर भगवान ने कहा ब्रह्मा की सृष्टि, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे ब्रह्मा को मैंने बनाया, ना ही मैं धरती में मरूंगा ना ही मैं आकाश में मरूंगा। इधर भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा अपनी जंगल में लेटा दिया। अब बता तू कहां पर है, ना ही धरती पे है ना ही आकाश में, ना ही मैं घर के भीतर मरूंगा ना ही मैं बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा देख तो सही कहां पर है तू, दिल्ली में। प्रत्येक वरदान गिरा दिए। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब कोई वरदान नहीं बचा, अब लगता है मेरी मृत्यु आ गई। इधर भगवान विकराल रूप से महाराज इधर हिरण्यकश्यप के छाती को वितीर्ण किया और उसने हाथों की माला महाराज ने गले में धारण कर ली। इधर भगवान नरसिंह का विकराल स्वरूप हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। सभी देवता देख रहे हैं भगवान नारायण के ऐसे विकराल स्वरूप को, सब घबरा गए महाराज। नरसिंह भगवान की स्तुति करते लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। सभी देवता माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी ने कहा मेरे स्वामी तो शांताकार हैं, वो शांत रहते हैं। और जैसे लक्ष्मी जी आई, भगवान ने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा और महाराज जैसे ही माता लक्ष्मी को देखकर भगवान हुंकार भरी महाराज माता लक्ष्मी सीधा विष्णु लोक को। अंत में जाकर महाराज सभी देवता प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी को समझाया बेटा तुम्हारे कारण ही प्रभु ने ये रूप धारण किया है, तो तुम ही जाओ अब इनको मनाओ। प्रहलाद जी महाराज जी भगवान नरसिंह के पास गए, गोद में बिठाया प्रहलाद जी को। भगवान नरसिंह प्रहलाद जी के सामने प्रकट है। भगवान नरसिंह के नेत्रों से आंसू निकल गए। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गाते हैं। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा आज मुझसे कुछ मांग, क्योंकि मैंने बहुत मुझे कष्ट दिया है, तूने मुझे बहुत याद किया, प्रत्येक कण कण में तूने मुझे देखा है, अणु अणु में तूने मुझे देखा है, लेकिन मैंने हमेशा तेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे। तूने हर समय मुझे बुलाया लेकिन मैं कभी तेरे पास नहीं आया, मैंने यहाँ आने में बड़ा विलंब कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं आपने आने में विलंब नहीं, मैंने आपको बुलाने में विलंब किया है। अच्छा बेटा अब मैं कुछ देना चाहता हूँ तुझसे, तू कुछ मुझसे मांग। प्रहलाद जी ने कहा महाराज यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपने मुझे वो चीज दे दी है जो स्वयं माता लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, भगवान शंकर को प्राप्त नहीं है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। अच्छा इसे क्या चीज थी? अच्छा प्रभु आप ही बताओ, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया, कभी शंकर जी को अपनी गोद में बिठाया, या किसी भी कोई भी देवता हो किसी को अपनी गोद में बिठाया? लेकिन मेरे सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया। भगवान नरसिंह कहने लगे बेटा फिर भी तू कुछ मुझसे मांग। प्रहलाद कहते प्रभु मेरे पिता को सदगति प्रदान हो।
भगवान के तुम्हारी जय जयकारी हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकारी हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकारी हो तुझारी सुन झुक हर तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा तीन प्रहलाद बचायो तीन प्रहलाद बचायो रे बाबा तीन प्रहलाद बचायो सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो सत्य को अंश बढ़ायो सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा सत्य को अंश बढ़ायो हिरण्यकश्यप मारी हिरण्यकश्यप मारी तुम्हारी जय जयकारी हो बाबा तुझारी तुम्हारी जय जयकारी हो नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकारी हो बाबा तुझारी हरि बदरी बड़ का विचार बाबा बदरी बड़ का विचार